देखिए, जिस प्रकार से हमारी सेना ने बहादुरी दिखाते हुए और सीमा पर करारा प्रहार करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाया, आज उन सैनिकों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बजरंग मंडल द्वारा यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ उनकी सुरक्षा के लिए, हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए किया जा रहा है। निश्चित रूप से पाकिस्तान ने जिस प्रकार की कायरता दिखाते हुए हमारे यहाँ पर जो हमारे धार्मिक स्थल थे, हमारे गुरुद्वारे थे, मंदिर, चर्च, स्कूल पर हमले किए, उसका सबक भी कल हमारी सेना ने उनको सिखाया। और जब पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवादियों ने हमले किए थे, उन पर भी, उन आतंकी ठिकानों पर हमले करके उनको सबक सिखाया। निश्चित रूप से देश जिस स्थिति में खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान के सामने उनकी लंबी उम्र की दुआ मांग रहे हैं और भारतीय भाजपा के द्वारा हमारी सेना की विजय इस युद्ध में हो, नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है पूर्ण रूप से मिट्टी में मिलाना देने का, वो लक्ष्य पूरा करें, इसके लिए आज यहाँ प्रार्थना की जा रही है। पहलगांव में जिस तरह से उन्होंने धर्म पूछ करके नियत के लोगों पर गोलियां चलाई, उससे हमारे 26 लोग का निधन हो गया और उसके कारण से हमारे 26 बहनों के सिंदूर बुझ गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस सिंदूर अभियान या सिंदूर मिशन या सिंदूर का आंदोलन का नाम दिया ना उन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया, और जिसके कारण से उन्होंने उनके घर में घुस करके 9 अड्डे नष्ट किए। और कल जब पाकिस्तान ने उसके जवाब देने की कोशिश की, हमारे वीर सेना ने, जिनकी वीरता आज विश्व में जानी जाती है, उन्होंने श्रेष्ठ रणनीतिकार मोदी जी के निर्देशन में जिस प्रकार से घुस करके और लाहौर तक, यहाँ तक रावलपिंडी तक, जिस तरह से हमारी सेना ने उनके गढ़ पे जाकर के आक्रमण किया है, उनको नष्ट किया है, उसके लिए पूरे जन की आकांक्षा है कि हमारी सेना आगे बढ़े, वीर जवान आगे बढ़ते हुए देश की रक्षा करें। और इसलिए जनता के मन में भी जो सेना के प्रति श्रद्धा है, जो मोदी जी के प्रति आदर भाव है, उसको लेकर के अजमेर की भारतीय जनता पार्टी के मंडल अनुसार हनुमान चालीसा और एक आध्यात्मिक इस प्रकार का कार्यक्रम रखा है, जो हमारे उन वीरों को, सैनिकों को उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, वे उन पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दें, उनकी सेना को समाप्त कर दें, जिसके आधार पर भारत ही नहीं विश्व से आतंकवाद समाप्त हो। ऐसे आतंकवादी देश को नेस्तनाबूद करने और उसके दांत खट्टे करने के लिए हमारी सेना ने जो अभियान चलाया, उसमें यशस्वी बने और वे बढ़ करके इस देश को सुरक्षित रखें। और हम जन भी वो वहाँ पे सीमाओं पे रख के हमको सुरक्षित जीने का जो उन्होंने एक प्रकार का वातावरण दिया है, उस आधार पर हम उनके शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई भी देते हैं, उनका अभिनंदन भी करते हैं। हम चाहते हैं हमारी सेना आगे बढ़े और देश को सम्मान की रक्षा करे, देश को सुरक्षित रखे और ऐसे व्यक्ति को वहां से नेस्तनाबूद कर दें, कभी वो आंख उठा करके भी भारत की ओर न दिख सके। देखिए, जिस प्रकार से हमारी सेना ने बहादुरी दिखाते हुए और सीमा पर करारा प्रहार करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाया, आज उन सैनिकों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बजरंग मंडल द्वारा यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ उनकी सुरक्षा के लिए, हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए किया जा रहा है। निश्चित रूप से पाकिस्तान ने जिस प्रकार की कायरता दिखाते हुए हमारे यहाँ पर जो हमारे धार्मिक स्थल थे, हमारे गुरुद्वारे थे, मंदिर, चर्च, स्कूल पर हमले किए, उसका सबक भी कल हमारी सेना ने उनको सिखाया। और जब पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवादियों ने हमले किए थे, उन पर भी, उन आतंकी ठिकानों पर हमले करके उनको सबक सिखाया। निश्चित रूप से देश जिस स्थिति में खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान के सामने उनकी लंबी उम्र की दुआ मांग रहे हैं
और भारतीय भाजपा के द्वारा हमारी सेना की विजय इस युद्ध में हो। नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है पूर्ण रूप से मिट्टी में मिलाना देने का, वो लक्ष्य पूरा करे, इसके लिए आज यहाँ प्रार्थना की जा रही है।